प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस इन दिनों काफी चर्चा में है। हर कोई यही सोच रहा है कि कोरोना के साथ ये क्या बला है। हर तरफ डर का माहौल है। कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस का डर हर किसी को सताने लगा है। देश के कई राज्यों में रोजाना इसके मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोई इसे कोविड का पोस्ट इफेक्ट बता रहा है तो कोई इसे दूसरी महामारी। हालांकि इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने बात की क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर हिमांशु से। देखिए, ब्लैक फंगस आजकल चर्चा में है। इसका मुख्य कारण ये है कि कोरोना पेशेंट्स में हाल फिलहाल में देखा गया है, कुछ केसेस रिकॉर्ड में आए हैं कि कुछ पेशेंट्स में यह ब्लैक फंगस ने हमला किया है और उनको एक अलग सी बीमारी दे दी है। कोरोना से तो त्रस्त हैं ही लोग, और साथ में यह ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक तरह का फंगल डिजीज़ है। और इसमें मेनली उन लोगों में होता है जो लोग ऑलरेडी पहले से इनका इम्यूनिटी कमज़ोर है। मान लीजिए जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं और लंबे समय से स्टेरॉयड के यूज़ कर रहे हैं। लंबे समय का मतलब ये है कि जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो थेरेपी में हम यूज़ करते हैं अभी 15-20 दिन के लिए, वो लंबा समय नहीं मानते हम। लंबा समय वो कहते हैं स्टेरॉयड यूज़ का जो बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं। इन मरीजों में मुख्यतः जिनका पहले से ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ थे, मतलब यह है कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ऑलरेडी बॉडी का कमज़ोर था, और हिंदी में बोलो तो रोग से लड़ने की जो क्षमता है मरीज की, वो ऑलरेडी पहले से ही कम थी। तो उनमें ऐसे फंगस जो है अटैक करते हैं, क्योंकि वायरस जो है आपकी बॉडी को ऑलरेडी और कमज़ोर कर देता है। तो सुपर एडेड इन्फेक्शन एक तरीके का है जो अलग से आता है। ये हमारा ब्लैक फंगस है और मुख्यतः वही इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट देखने को मिला है। नॉर्मल जो यंग पेशेंट है, नॉर्मल जो हेल्दी पेशेंट है, उनमें देखने को नहीं मिल रहा है जी। और इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो सबसे पहले लक्षण जो है इनके, वो सर भारी होना, एक तरफा हेडेक होना, एक तरफा आई बर्निंग या फिर नाक से पानी आना। जो साइनसाइटिस के लक्षण होते हैं जैसे जुकाम होना और सर भारी हो जाना, आँखों में दर्द, पेरिऑर्बिटल पेन, और नाक के ऊपर या फिर आँखों के नीचे ऐसा बिल्कुल दाना दाना आना, जो कि आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और जब भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर नाक ब्लो करते हैं तो उससे ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल भी आए जो नेजल डिस्चार्ज के साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, किसी कारण से मैं स्टेरॉयड पहले से ले रहा हूँ, तो बिल्कुल इस पर आपको सतर्कता रखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे ही लक्षण पता चलता है, आपको शक होता है कि नहीं मुझे इस तरह ही कोई सिम्टम आ रहा है, तो खुद से आपको इलाज नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप कुछ इलाज करना शुरू कर दें या फिर ऐसा करें जो कि घर में नुस्खे बताए जाते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको इमीडिएटली अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को, जिससे भी आप इलाज ले रहे हैं, जहाँ भी ले रहे हैं, उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और जो उसका टेस्ट होता है वो टेस्ट करवा के और जो भी उसका रियल ट्रीटमेंट है आपको स्टार्ट करना है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये फंगस बाहर से आ रहा है, अंदर से, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी से आ रहा है, ये है क्या ये फंगस? देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये फंगस कहीं और से आ रहा है या फिर ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमारे आसपास मिट्टी में या इन्वायरमेंट में है, हमें भी मिलता है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर नहीं है कि हम उससे डिजीज हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट की ऑलरेडी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको बीमार कर देता है, इतना ही फ़र्क है। तो यह जैसे सॉइल में या फिर आसपास के इन्वायरमेंट में, या जो गीला लकड़ी है कहीं बहुत दिन से पड़ा हुआ है, वहाँ भी हो सकता है, घर में ब्रेड पे हो सकता है आपके, तो नेचुरली पाया जाता है और यह उन लोगों को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।